दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध मुख्यतः बांग्लादेश की आजादी को लेकर था, लेकिन पश्चिमी सीमा पर भी हालात तनावपूर्ण थे। जम्मू कश्मीर के शकरगढ़ सेक्टर में स्थित बसंतर नदी के पास पाकिस्तान ने एक बड़ी योजना बनाई थी भारत में गहराई तक प्रवेश करने की। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी पैटर्न टैंकों का सहारा लिया, जो उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक टैंकों में गिने जाते थे। इस हमले का मकसद था भारतीय सेना की लाइन तोड़कर आगे बढ़ना और पठानकोट तक पहुंच जाना। यदि यह योजना सफल होती तो भारत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। ऐसे समय में आवश्यकता थी साहस, नेतृत्व और बलिदान की। 13वीं पॉइंट कैवेलरी की तैनाती। 13वीं पॉइंट कैवेलरी को आदेश मिला कि वे पाकिस्तानी टैंक हमले को रोकें। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इस रेजिमेंट का हिस्सा थे और उन्होंने हाल ही में सेना में शामिल होकर जंग का मैदान देखा था। हालांकि अनुभव कम था, लेकिन जज्बा, आत्मविश्वास और देशभक्ति भरपूर थी। 16 दिसंबर 1971 को बसंतर नदी के पास की लड़ाई अपने चरम पर थी। पाकिस्तानी सेना ने अपने शक्तिशाली टैंकों के साथ भारत पर हमला कर दिया। स्थिति बेहद गंभीर हो चली थी। अरुण खेत्रपाल को अपने टैंक दस्ता लेकर दुश्मन का सामना करने का आदेश मिला। जैसे ही अरुण खेत्रपाल और उनके टैंकों की टुकड़ी ने मोर्चा संभाला, दुश्मन ने जोरदार हमला कर दिया। गोलियों की बारिश हो रही थी, गोलाबारी से आकाश गूंज उठा था, लेकिन अरुण ने डरना नहीं सीखा था। उन्होंने अपने टैंक की टॉरेंट घुमाई और निशाना साधते हुए एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंक तबाह करना शुरू किया। उनकी कमान में उनकी टुकड़ी ने 7 पाकिस्तानी टैंक नष्ट कर दिए। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। सामने शत्रु के पैटर्न जैसे आधुनिक टैंक थे और वे हर दिशा से हमला कर रहे थे, लेकिन अरुण का धैर्य, साहस और नेतृत्व अद्वितीय था। इस लड़ाई के दौरान अरुण खेत्रपाल का टैंक भी दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गया। उनका टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रेडियो पर ब्रिगेड मुख्यालय से आदेश मिला, आपका टैंक अब चलने लायक नहीं है, उसे छोड़ दो और पीछे हट जाओ। लेकिन अरुण खेत्रपाल का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, नहीं सर, मैं अपने टैंक को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरी तोप अब भी चल रही है। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने एक और टैंक को उड़ा दिया, लेकिन तभी एक सीधा वार उनके टैंक पर हुआ। वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अपने टैंक के अंदर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। वे तब तक लड़े जब तक उनका श्वास और शक्ति साथ देती रही। उनके शरीर ने दम तोड़ दिया, लेकिन उनका आत्मबल अमर हो गया। अरुण खेत्रपाल की वीरता और बलिदान के कारण पाकिस्तान का हमला विफल हो गया। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। यदि उन्होंने वह मोर्चा नहीं संभाला होता तो शायद दुश्मन भारत की सीमा के भीतर घुस आता। उनका बलिदान न केवल उस मोर्चे को बचाने वाला था, बल्कि हजारों सैनिकों और नागरिकों की जानें भी सुरक्षित रहीं। उनकी टुकड़ी और साथी अधिकारी उनकी बहादुरी से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी शहादत के बाद भारतीय सेना ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे युवा सैनिकों में से एक हैं। उन्हें यह पुरस्कार युद्ध के मैदान में दिखाए गए अद्भुत साहस और नेतृत्व के लिए दिया गया। उनकी वीरता की याद में देश भर में अनेक संस्थानों, सड़कों और विद्यालयों का नामकरण किया गया है। पुणे में उनकी प्रतिमा बनी हुई है। सनावर स्कूल और उनकी रेजिमेंट उन्हें हर वर्ष श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जब अरुण की शहादत की सूचना उनके पिता ब्रिगेडियर एल खेत्रपाल को मिली, वे फौजी थे, लेकिन साथ ही एक पिता भी। यह दर्द उन्हें जीवन भर सालता रहा, लेकिन गर्व भी उतना ही था। उन्होंने कभी अपने बेटे की वीरता पर आंसू नहीं बहाए, बल्कि गर्व से कहा, मैं अपने बेटे की मौत पर रो नहीं सकता, क्योंकि वह एक वीर की मृत्यु थी। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी मात्र एक सैनिक की वीरगाथा नहीं है, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। यह बताती है कि देशभक्ति, साहस और समर्पण का अर्थ क्या होता है। जब एक 21 वर्षीय युवक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, तो वह अमर हो जाता है। उनकी यह गाथा हर युवा को प्रेरित करती है कि देश सबसे पहले आता है। उनका यह जज्बा आज भी भारतीय सेना की नसों में दौड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है, कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित है जब तक उसके पास अरुण खेत्रपाल जैसे सपूत हैं। उपसंहार: अरुण खेत्रपाल का जीवन भले ही अल्पकालिक था, लेकिन उनकी वीरता कालजयी है। उन्होंने न केवल एक लड़ाई जीती, बल्कि भारतीय सेना की शौर्य गाथा में अमर स्थान बना लिया। उनका जीवन, बलिदान और विचार आज भी सैनिकों और आम नागरिकों को यह सिखाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। आज जब हम स्वतंत्रता, सुरक्षा और शांति का अनुभव करते हैं,
तो हमें याद रखना चाहिए कि यह हमें उन वीरों के कारण मिला है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जैसे कि लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। जय हिंद। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।